हेलो एवरीवन। दोस्तों मैं प्रीत मनी और आप देख रहे हैं उड़ान विद प्रीत मनी यूट्यूब चैनल। दोस्तों एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीयूईटी पीजी 2024 एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज कर दिया है। रिलीज होने के बाद मैंने एक वीडियो भी आपको बताया कि आप कब से कब तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं कि आप कब से कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होगा, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्या आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। एलिजिबिलिटी में बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो 12th किए हुए हैं लेकिन इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं, इन सभी चीज़ों पर आपके साथ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और सीयूईटी पीजी 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का सोच रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हर एक छोटी बड़ी अपडेट वो भी सही टाइम पे और सही अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी ले रहे हैं और हमेशा पहुंचाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता दें, हालांकि इस पे पहले भी हमने वीडियो बना रखा है। देखिए, अगर फॉर्म अप्लाई करने की बात करें तो 26/12/2023 से लेके 24/1/2024 के बीच में आप कभी भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन। अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया और ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो 25/1/2024 से पहले आपको ट्रांजेक्शन करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, कितना पैसा लग रहा है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे दो तरह से पहले क्लासिफाई किया गया है। एक ऐसे स्टूडेंट जो इंडिया में है, इंडिया के रेसिडेंस है, और एक ऐसे स्टूडेंट जो आउटसाइड ऑफ इंडिया है, मतलब फॉरेनर। तो यहाँ पे जो इंडिया के स्टूडेंट हैं उनमें दो तरह से फिर क्लासिफाई किया गया है। एक, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो सिंगल पेपर देना चाह रहे होंगे एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे तो दो पेपर देना चाह रहे होंगे दो सब्जेक्ट का। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिनका 12th में कॉमर्स होगा लेकिन वो सोच रहे होंगे कि हम आर्ट का भी दे लें इस तरह से। या फिर एग्रीकल्चर में भी कुछ लोग हॉर्टिकल्चर का देते हैं और कुछ लोग जनरल एग्रीकल्चर का देते हैं। तो इस तरह से अगर आप एक पेपर दे रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और एक पेपर दे रहे हैं तो आपको 600 रुपया लगेगा। दो या दो से ज़्यादा पेपर दे रहे हैं तो 1200 रुपया लगेगा। अगर आप ओबीसी, एनसीएल, जनरल ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको दो पेपर के लिए 1000 रुपये, एक पेपर के लिए 500। एससी एसटी को दो पेपर के लिए 900, एक पेपर के लिए 500। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए दो पेपर के लिए 800 और एक पेपर के लिए 500। अगर हम फॉरेन के स्टूडेंट की बात करेंगे तो इनको दो या दो से ज़्यादा पेपर के लिए 6000 रुपया। उसके बाद एक पेपर के लिए 2000 रुपया लगेगा। इसको आप ऑनलाइन मोड से यूपीआई, गूगल वगैरह, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको यहाँ पे बताएं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और है। जैसे फॉर्म अप्लाई किया, कुछ आपसे मिस्टेक हो गया तो उसको आप यहाँ पे करेक्शन भी कर सकते हैं। 27/1/2024 से लेके 29/1/2024 के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस सिटी इंटीमेशन। अब देखिए ये नया टर्म है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। देखिए जैसे होता क्या है कि आपने कहीं सेंटर अप्लाई किया कि हाँ मुझे इस सिटी में, इस शहर में मुझे अपना एग्जामिनेशन सेंटर चाहिए। लेकिन शहर में भी किसी एक शहर में हम बात करें तो एक सेंटर नहीं होता है, बहुत सारा सेंटर होता है। ठीक है, तो आपको एडमिट कार्ड आने से पहले सिटी इंटीमेशन होता है जिसमें आपका केवल शहर डिस्क्लोज किया जाता है। आपको बताया जाता है कि आपका एग्ज़ाम जो है केवल इस शहर में होगा। आपका एग्ज़ाम का सेंटर डिस्क्लोज नहीं किया जाता, वो एडमिट कार्ड आने पे ही होता है। इसी को हम सिटी इंटीमेशन बोलते हैं। 7/3/2024 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आपका एग्ज़ाम 11/3/2024 से लेकर 28/3/2024 के बीच में होगा। उसके बाद आंसर की चैलेंज आप 4/4/2024 में कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन की बात करें यानी कि टाइमिंग का, तो 105 मिनट का होगा। उसके बाद यहाँ पे 3 शिफ्ट में इसको यहाँ पे क्लियर किया गया है। और जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर क्या क्या मेंशन रहेगा इस पर ध्यान दीजिए। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो वहाँ पे आपका सेंटर, डेट और कौन सा शिफ्ट आपका एग्ज़ाम का है वो यहाँ पे आपका मेंशन रहने वाला है। उसके बाद हम आपको यहाँ पे बताएं कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अब देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, कैसे एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। मतलब कि ओएमआर शीट पे आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे मीडियम की बात करें तो यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज,
जैसे अगर कोई स्टूडेंट लैंग्वेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे हिंदी का, तो हिंदी में ही देना पड़ेगा, लेकिन जनरली तौर पे आपका जो यहाँ पे है वो हिंदी इंग्लिश बाई लैंग्वेज तौर पे यहाँ पे रखा गया है। स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर, मतलब क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा, देखिए कैंडिडेट्स कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 4 क्वेश्चन पेपर डॉक्यूमेंट लिस्ट मेंशन बिलो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जनरल टेस्ट होगा हर एक पेपर का, उसके बाद यहाँ पे कंप्रीहेंशन होगा, उसके बाद कंप्रीहेंशन रहेगा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी हो सकता है। 105 मिनट का आपका टाइम होगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी हैव 75 क्वेश्चन आपका रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद 4 मार्क्स एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए और 1 मार्क्स आपका निगेटिव भी यहाँ पे रहता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें एग्ज़ाम जो है वो 3 शिफ्ट में कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें सिलेबस का, तो बहुत सारे ये हैं सब्जेक्ट्स हैं, सबका सिलेबस अलग अलग इसी में दिया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे बता दें मार्किंग स्कीम का, तो अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो, ठीक है, तो आपको 4 नंबर मिलेगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को रिस्पॉन्स नहीं करते हो तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। अगर आपका एक गलत हो गया तो आपका यहाँ पे 1 मार्क्स कट जाएगा। इस तरह से आपका एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन पेपर का है। उसके बाद यहाँ पे हम आपको बता दें थोड़ा रिजर्वेशन के बारे में। अब देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन को बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली लिखा गया है। अगर कोई ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं तो उनको 10% रिजर्वेशन है, ठीक है। कोई ओबीसी एनसीएल है तो 27% आपका रिजर्वेशन है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को मेंशन किया गया है हर रिजर्वेशन पॉलिसी में। इस पे रिजर्वेशन पॉलिसी पे एक और डिटेल वीडियो हम इन्फॉर्म करेंगे। एससी कैटेगरी के लिए 15% है, एसटी कैटेगरी के लिए 7.5% है। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5% सीट है। उसके बाद हम आपको कुछ चीज़ और दिखाना चाहते हैं। जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी में आते हैं उनका मिनिमम 40% यहाँ पे डिसेबिलिटी होना चाहिए। अब हम एग्ज़ाम के शिफ्ट के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। देखिए एग्ज़ाम शिफ्ट 3 शिफ्ट में किया गया है, ठीक है, जिसमें आपका सबसे पहला 9 बजे से लेकर 10:45 के बीच में, सेकंड शिफ्ट 12:45 से 2:30 बजे तक है, थर्ड शिफ्ट 4:30 से 6:15 तक है। तो इस तरह से आपका किया गया हुआ है शिफ्ट को। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और इस वीडियो के अलावा भी आपका कोई डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए और हम आपके क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।